हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश खोदरे आप सभी का MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हमने 10th साइंस केमिस्ट्री में अब तक 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब हम यहाँ आज थर्ड जो हमारा चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, हम मेटल एंड नॉन मेटल पर बात करें इससे पहले ये जान ले कि हम मेटल किन सब्सटेंसेस को कहते हैं और नॉन मेटल किन सब्सटेंसेस को कहते हैं, ताकि हमको मेटल नॉन मेटल को क्या यहाँ समझना इजी हो जाए। ठीक है, तो हम मेटल्स किसको कहते हैं? तो मेटल्स आर एलिमेंट दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ऐसे सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटल। ठीक है, ये मेलेबल और डक्टाइल होता है। ठीक, अब हम बात करें किसके लिए? नॉन मेटल के लिए। तो नॉन मेटल आर द एलिमेंट डेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ऐसे सब्सटेंस जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करते हो, जो कि क्या मेलेबल और साथ में डक्टाइल भी ना हो। दे आर ब्रिटल इन नेचर। ये नेचर में कैसे होंगे? ब्रिटल। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे एलिमेंट को हम क्या नॉन मेटल कहते हैं। ठीक, जैसे कि हमारा एक लकड़ी का टुकड़ा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें मेटल नॉन मेटल में सबसे पहले देखना है कि हमारे पास कितने मेटल हैं न कितने नॉन मेटल हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं अपना मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर, जहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे पास अब तक कितने एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है। तो 118 एलिमेंट को अब तक खोजा जा चुका है। उसमें से हमारे पास जो कि मेटल है वो है 90। ठीक है, हमारे पास इन 118 तत्वों में से क्या 90 जो एलिमेंट है या कहें कि तत्व हैं वो कैसे हैं? मेटल। ठीक है, और हमारा जो नॉन मेटल है क्या वो 22 है। ठीक, अब जो बचा हुआ एलिमेंट है क्या वो मेटेलॉइड है? सर ये मेटेलॉइड क्या होता है? तो ऐसा एलिमेंट जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी मिलती है, क्या वो मेटेलॉइड होता है, जिसके हमारे पास बहुत कम एलिमेंट होते हैं। इस एलिमेंट की दुनिया में सबसे अधिक जो एलिमेंट है वो मेटल का है। तो अब मेटल के कुछ एग्जाम्पल्स को हम यहाँ देखें, जिनको हमें क्या जनरली यूज़ करना होता है। तो हमारे पास मेटल के फॉर्म में क्या सोडियम होता है, जो कि एक बहुत सॉफ्ट मेटल है। ठीक, ऐसा ही पोटेशियम है। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो मेटल है क्या वो एक कैल्शियम मेटल है। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो मेटल है मैग्नीशियम। ये सब जो पिक्चर देख रहे हो आप, क्या वो मेटल के लिए है। ठीक, हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है एल्युमिनियम। ये जो भी मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ वो किसके हैं? मेटल के। ठीक, जो कि गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। फिर हम बात करते हैं नॉन मेटल की। तो हमारे पास नॉन मेटल में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है एंड फास्फोरस है। और भी नॉन मेटल है, बट जनरली क्या ये हमारे जो भी एग्जाम्पल हैं वो नॉन मेटल के हैं। ठीक है, अब हम मेटल नॉन मेटल मेटेलॉइड को पीरियोडिक टेबल में कहाँ देखते हैं उसको भी यहाँ चेक करते हैं। ठीक है, तो हम बात करें पीरियोडिक टेबल के अंदर कहाँ कहाँ हमको मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड मिलता है। ठीक, अब इस पीरियोडिक टेबल के ऊपर कंप्लीट स्टडी हम एक सेपरेट लेक्चर, सेपरेट चैप्टर के अंदर करेंगे। अभी हमें केवल जनरली चेक करना है
कि कहाँ मेटल, कहाँ नॉन मेटल, कहाँ मेटेलॉइड मिलता है। तो हमें ये जो ग्रीन कलर के बॉक्स दिख रहे हैं, ये सारा एलिमेंट हमारा मेटल है, जो कि क्या हमें पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा नंबर में मिलता है। ठीक, तो हमारे पास ज्ञात एलिमेंट में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है, तो वो है मेटल। ठीक, अब हमारे पास उसके बाद ये जो हमारा लाइट येलो कलर का बॉक्स दिख रहा है, ये किसके लिए है, नॉन मेटल के लिए। ठीक है, और इस मेटल नॉन मेटल के बीच में मैं ये जो जिगजैग एक लाइन कर रहा हूं, ये है हमारा मेटेलॉइड। इस तरह से हमको पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड मिलते हैं। जहां सबसे ज़्यादा मेटल है, उससे हमें बहुत कम संख्या में नॉन मेटल और सबसे कम संख्या में मेटेलॉइड मिलता है। ठीक, अब हम जनरली जिसको डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, हम मेटल नॉन मेटल की 2 टाइप से प्रॉपर्टी को यहाँ स्टडी करते हैं। फर्स्ट है मेटल नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकंड है उनका केमिकल प्रॉपर्टीज। अब सर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो मैं उसमें आपको सबसे पहले डिफरेंस बता देता हूँ। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी में हम एक एलिमेंट की फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। ठीक, साथ में उसके कलर, उसकी सॉल्युबिलिटी, उसकी डेंसिटी, उसके बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। ये सब एक एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आती है। ठीक, अब हम केमिकल प्रॉपर्टी में क्या एक एलिमेंट की रिएक्टिविटी की बात करते हैं, उसकी बैलेंसी की बात करते हैं, उसके केमिकल चेंज की बात करते हैं। ये सब हमें क्या एक एलिमेंट के अंदर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ना होता है। ठीक, अभी हम बात करेंगे मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पर। ठीक है, तो हमें किस तरह से मेटल नॉन मेटल के लिए फिजिकल प्रॉपर्टी मिलती है, देखें। तो हमारे पास यहाँ प्रॉपर्टीज है जिसके बेस पर हम मेटल नॉन मेटल के लिए बातें भी करेंगे, साथ में उनमें उस डिफरेंस को भी देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल स्टेट, मतलब हमारा जो मेटल नॉन मेटल है वो एट अ रूम टेम्परेचर हमको किस फिजिकल स्टेट में मिलता है। फिजिकल स्टेट मतलब वो सॉलिड होता है, गैस होता है और लिक्विड होता है, और ये बात हम उसके क्या रूम टेम्परेचर पर कर रहे हैं। ठीक, तो हमें मालूम है कि ये जो मेटल है एट अ रूम टेम्परेचर किस स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड फॉर्म में। हमारा मेटल जो है वो रूम टेम्परेचर पर किस फिजिकल स्टेट में मिलता है, तो वो है सॉलिड। पर यहाँ एक एक्सेप्शन है, एक ऐसा मेटल भी है जो कि एट अ रूम टेम्परेचर किस फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड, और वो है मरकरी। जो भी हम यहाँ एक्सेप्शन देखेंगे वह हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में मिलता है। अब हम बात करेंगे नॉन मेटल की फिजिकल स्टेट की। तो नॉन मेटल हमको अपनी जो फिजिकल स्टेट देता है वो सॉलिड, गैस एंड लिक्विड तीनों फॉर्म में देता है। हम जनरली जिन नॉन मेटल को सॉलिड फॉर्म में देखते हैं वो है फास्फोरस, सल्फर, कार्बन। क्या ये नॉन मेटल है और इनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है। हम बात करें ऐसी नॉन मेटल की जो गैसियस फॉर्म में मिलती है, तो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ना ऑक्सीजन है। ये सारी नॉन मेटल किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। अब ऐसी एक नॉन मेटल है जो कि हमको लिक्विड फॉर्म में मिलती है, वो है ब्रोमीन। ठीक, एक ऐसी नॉन मेटल भी है जिसको क्या हम लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन कराते हैं, वो है ब्रोमीन। तो हमें यहाँ से इसको भी अच्छे से याद रखना है कि मेटल पूछ रहा है लिक्विड, तो मरकरी, नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में मिलती है तो ब्रोमीन। ठीक है, तो इस तरह से हमने फिजिकल स्टेट पर बात करी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कि है लेस्चर। लेस्चर मतलब
स्पेशल रूप से हमें कुछ एलिमेंट शाइनिंग करते हुए मिलते हैं। ठीक है, लेशर मतलब स्पेशल शाइनिंग, जो कि जनरली हमको मेटल के साथ मिलती है। हमारे पास कुछ ऐसी मेटल है जिसमें क्या शाइनिंग होती है, जिसके लिए हम उसमें लेशर की प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पर मेटल हैव अ शाइनिंग सरफेस, जिसके लिए हम एल्युमिनियम मैग्नीशियम का जो कलर है वो वाइट देखते हैं। ठीक, दे लेक ऑफ लेशर, नॉन मेटल के अंदर लेशर नहीं मिलता है, बट एक्सेप्शन है जहां पर नॉन मेटल होने के बाद भी क्या लेशर मिलता है, तो वो है आयोडीन एंड ग्रेफाइट। दो ऐसी नॉन मेटल है जो कि क्या लेशर प्रॉपर्टी रखती है। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। देखें यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है हार्डनेस। ठीक है, हमको मेटल नॉन मेटल में कौन हार्ड और कौन सॉफ्ट मिलता है उसको देखना है। तो जनरली हमने देखा मेटल सॉलिड है, और सॉलिड है तो पार्टिकल क्या पास पास होगा, जिसके कारण वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और वो कैसे होंगे, हार्ड होंगे। तो जनरली हमारी मेटल जो है क्या होती है, हार्ड इन नेचर, बट कुछ ऐसी मेटल भी है जो कि सॉफ्ट होती है। तो ग्रुप फर्स्ट की जो भी मेटल है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये बहुत सॉफ्ट होती है। इनको हम नाइफ से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, ये क्या हमारे केक लाइक सॉफ्ट मटेरियल होता है। ठीक, कौन सी मेटल, ग्रुप फर्स्ट की मेटल। ठीक, इसलिए हम उनको क्या एक्सेप्शन में देखते हैं, बट हमारा जो नॉन मेटल है वो सॉफ्ट इन नेचर। पर यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, डायमंड। डायमंड नॉन मेटल होने के बाद भी क्या एक सॉफ्ट मटेरियल है, जिसका यूज़ हम क्या ग्लास कटिंग में करते हैं। जो हमारा ग्लास कटर का निक है वहाँ पर क्या लगा होता है, डायमंड, जो कि ग्लास को काटने का काम करता है। ठीक, तो ये हमने अभी तक तीन प्रॉपर्टीज मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के रूप में पढ़ी है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, वो है मेलेबल। अब मेलेबल मतलब जब हम किसी एलिमेंट से एक थीन लेयर बना सके, जो कि हम मेटल के साथ कर सकते हैं। हमारे पास कुछ मेटल ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा मेलेबल है, जिनको हम बहुत ही थीन लेयर में क्या ले सकते हैं, जो कि गोल्ड और सिल्वर है, जिसको हमने क्या एक एटॉमिक मॉडल के अंदर भी पढ़ा है, जो कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने जो फॉइल बनाई थी वो गोल्ड की बनाई थी। कारण है क्या, वो एक थीन लेयर देती है। ठीक है, इसलिए हम जो ये मेलेबल प्रॉपर्टीज़ है वो सबसे अधिक मेटल के लिए देखते हैं। ठीक, बट ये जो नॉन मेटल है ये ब्रिटल इन नेचर है, ये हार्ड तो है बट इनको हम ब्रोकन कर सकते हैं, ये टूट सकती है। ठीक, इसलिए इनमें हम क्या इस तरह का मेलेबल प्रॉपर्टी नहीं देखते हैं। ठीक, अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, देखें यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास मेटल नॉन मेटल के लिए डक्टाइल। डक्टाइल मतलब ऐसा एलिमेंट जिसकी हम थीन वायर प्रिपेयर कर सके, जिससे हम थीन वायर बना सके, और यह प्रॉपर्टी भी हमको जनरली मेटल से मिलती है। नॉन मेटल के पास डक्टिबिलिटी नहीं होती है, वहाँ मेलेबिलिटी भी नहीं होती है। ठीक, हमारे पास डक्टिबिलिटी क्या एक मेटल के लिए होती है, और जो कि सबसे ज़्यादा हमको गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिलती है। ठीक, मेलेबिलिटी भी गोल्ड एंड सिल्वर, एंड डक्टिबिलिटी भी हमको गोल्ड एंड सिल्वर में मिलती है। ठीक, अब यहाँ एक्सेप्शन है हमारा प्लास्टिक एंड सल्फर, जिसके अंदर क्या हमें डक्टिबिलिटी मिलती है। जनरली जो हमारा नॉन मेटल है वहाँ डक्टिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी।
जो कि क्या हमको मेटल में फॉर्म होती है। ठीक, अब देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है टेंसिल स्ट्रेंथ। ठीक, अब ये टेंसिल स्ट्रेंथ हमें फिर से एक बार कहाँ पर मिलेगा, मेटल में। दे हैव वेरी हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। इसके एक्सेप्शन है अल्कली मेटल। अल्कली मेटल में टेंसिल प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक, अब नॉन मेटल की बात करूं तो डू नॉट पोसेस टेंसिल स्ट्रेंथ। हमारे पास जो नॉन मेटल है उसमें टेंसिल प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, हमारे पास जो है मेटल नॉन मेटल के लिए क्या मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। तो मेटल का जनरली मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बट कुछ ऐसी मेटल्स है जो कि अपना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो रखती है, और वो है हमारी अल्कली मेटल। फर्स्ट ग्रुप मेटल के लिए हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है लो देखते हैं। अब हमारे पास जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो, बट इसके एक्सेप्शन है डायमंड एंड ग्रेफाइट, जिसके लिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। कारण है वहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा है। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, वो है डेंसिटी। ठीक है, हमको मेटल के लिए क्या दे हैव हाई डेंसिटी मिलती है। फिर से हम एक्सेप्शन में अल्कली मेटल देखते हैं। अल्कली मेटल के लिए डेंसिटी क्या है, कम, इसीलिए वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकता है। बट ये जो हमारा नॉन मेटल है दे हैव लो डेंसिटी। यहाँ पर क्या डेंसिटी हमको कम प्राप्त होती है। ठीक, इस तरह से हमको क्या मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी देखना है, जिसके हमने जो जो एक्सेप्शन यहाँ पर देखे हैं उनको अच्छे से नोट कर रीड करना है, ताकि फिजिकल प्रॉपर्टी पर कोई भी क्वेश्चन हमको मिलता है हम उसका इजीली आंसर कर सके। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे उसमें हम मेटल नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।